नजर आ जाए तो 10 बात सुना देते, और यहाँ देखो 4-8 अंगुल पाटा भी नहीं मिल रहा। भगवान समझ गए कि विदुरानी भाव में बहती जा रही है, इसलिए आज मेरे गोविंद ने छीन लिया पाटा, छीन करके बैठ गए। एक मारवाड़ी में भजन मुझे बहुत प्यारा लगा। मैं कहीं कथा करने गया था तो कैसेट में मैंने सुना था, इसी प्रसंग में गुनगुना रहा था कोई गायक कि सांची सांची कहो ना हरि, विदुरानी जी का भाव, सांची सांची कहो ना हरि, आंगनिया कब आवेगा हरि, सांची सांची कहो ना हरि, आंगनिया कब आओगी हरि। आप लोग भी गुनगुनाइए, विदुरानी जी का भाव है। आंगनिया कब आओगे हरि, सांची सांची कहो ना हरि, आंगनिया कब आओगे हरि। हिवड़ा में उमंगो लगे, आँखा माही आंसू की झड़ी, हिवड़ा में उमंग बड़ी, आँखा पानी आंसू की झड़ी। सांची सांची कहो ना हरि, अंगड़ियाँ कब आओगे हरि, सांची सांची कहो ना हरि, आंगनिया कब आओगे हरि। पारे सुपाड़ी को बिड़लो बनायो, पान सुपारी को बीड़लो बनायो, पाने सुपाड़ी को बिड़लो बनायो, गुनगुनाइए ना, सुपारी को बीड़लो बनायो, वर को चांदी की चढ़ी, आंगनिया कद आवेला हरि, बरक चांदी की जड़ी, आंगड़िया कद आवेला हरि। सांची सांची कहो ना हरि, आंगनिया कद आवेला हरि, आंगनिया कद आवेला हरि, आंगनिया कब आओगे हरि। ऐसा विदुरानी का भाव। जोशी जी से मुहूर्त निकलवाया कि जोशी जी, पादरी जी, जोशी जी, मारवाड़ी भाषा में जोशी माने ज्योतिषी को बोलते, कुल पुरोहित को। कब आएंगे मेरे घर प्रभु? लेकिन आज प्रभु दौड़ पड़े, पहुंच गए विदुरानी के घर। जैसे विदुरानी के घर पर प्रभु पधारे, विदुरानी ने आसन दिया, प्रभु बैठ गए। कन्हैया को भूख लगी। कन्हैया ने विदुरानी काकी से कहा, काकी भूख बहुत लगी है, सुबह का चला हुआ हूं, मुझे भोजन की व्यवस्था करो। विदुरानी के आंखों में अश्रु, हे भगवान, एक समय वो था जब तेरे काका मंत्री पद पर विराजमान थे, अनेक प्रकार के साधन इकट्ठे थे, और आज घर में खाने के लिए 2 मुट्ठी चावल भी नहीं कि मैं तुझे खिचड़ी ही बना दूं, खिचड़ी ही परोस दूं। काकी भूख लगी है, भोजन खिलाओ।
विदुरानी काकी की दृष्टि गई आंगन के एक कोने में, एक टोकरी पर कुछ कच्चे केले कुछ पके केले रखे थे, टोकरी ले आई। जैसे सबरी मैया नहीं राम जी को बेर खिलाने का भाव था सबरी का, तो रोज बेर तोड़ने जाती और जो चखती पहले बेर को, तोड़ती पहले चख लेती, खट्टा है मेरे राम जी को बड़ा खट्टा लगेगा, फेंक देती, जो मीठा है तो चख करके रख लेती कटोरी में। राम जी आएंगे, बेर पाएंगे, मेरे प्रभु को कहीं खट्टा ना लगे जाए। देखिए मेरे भक्त की कृपा कि भक्त ही तो भगवान को भगवान बनाता है। जूठे बेर शबरी के प्रभु ने जब खाए तो 2-4 बेर लक्ष्मण से कहा, लखन तुम भी खाओ, बेर बहुत मीठे। लक्ष्मण राजा के बेटे, प्रभु तो प्रेम विह्वल है। देखा कि जूठा बेर इस सबरी के, प्रभु ने कहा लक्ष्मण तुम भी खाओ, बहुत मीठे बेर है। चखा हुआ जूठा बेर, 4 बेर जैसे हाथ पर लिया लखन ने और प्रभु के पीछे खड़े हो गए और उन बेरों को फेंक दिया। जूठा बेर मैं खाऊंगा। वही बेर संजीवनी बूटी बन करके लक्ष्मण के प्राण बचाए। ये भक्त का अपमान। वही बेर संजीवनी बूटी बन करके प्रकट हुए और लखन के प्राण बचाए। तो आज विदुरानी काकी केले को छीलती है और गिरी को पीछे फेंक देती है। छिलका कन्हैया खाओ ना, केले मीठे होंगे। भगवान पाते जा रहे, छिलका खाते जा रहे। जैसे विदुरानी काकी केले का भोग लगाती हैं, प्रभु पाते जा रहे हैं, भूख बढ़ती जा रही है। कन्हैया ने कहा काकी और खिलाओ, भूख बहुत लगी है। हाँ लाला ले 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 और खा। आंखों में आंसू, भाव जगत में डूब करके प्रभु को भोग परोसा। तो भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है। भाव से मुझको भजो, सुभव से बेड़ा पार। विदुरानी के यहां पर प्रभु ने केले का भोग लगाया। गिरी पीछे फेंकती जब तक विदुर जी महाराज माखन लेकर के आए और दूर सोने की जूतियां कुटिया के सामने उतरी हुई देखी तो विदुर जी ने सोचा कि प्रभु तो पधार गए, घर में कुछ था नहीं, चलो जल्दी। जैसे जैसे अंदर गए तो कन्हैया क्या कहते हुए क्या कह रहे हैं, अरे काकी काकी भूख लगी, और खिलाओ ना, और खिलाओ। खिलाते जा रहे छिलका, और प्रभु छिलका ही खाते जा रहे हैं। और विदुरानी कहती केले मीठे हैं लाला। बोले बहुत मीठे हैं, ऐसे केले का भोग मैंने कहां खाया। विदुर जी ने विदुरानी को झचकोर दिया, अरे बावरी तू पागल हो गई, कोई घर में भूखा व्यक्ति आया, उसको तूने गिरी नहीं छिलके खिला दिए। कन्हैया क्षमा करो, ये तो बावरी है तेरी काकी ना। 2-4 केले छील करके गिरी खिलाए। कन्हैया पाए प्रसाद को। 2-4 केले खाने के बाद कन्हैया ने कह दिया, अरे काका विदुर जी पेट भर गया। ऐसी डकार आई प्रभु को, पेट भर गया प्रभु का। बोले कन्हैया अभी अभी तो मैंने अपने कानों से सुना कि काकी और खिलाओ, और खिलाओ, और खिलाओ, भूख लगी है, और तेरा पेट भर गया। बोले काका बुरा ना मानो तो एक बात कहूं। क्या बात? जो स्वाद काकी के केले के छिलके में थे सो आपके गिरियों में नहीं। ऐसे भक्त वत्सल भगवान की माधुर्यमयी कथा कही गई। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। परीक्षित इस प्रकार भक्त के ऊपर मेरे गोविंद ने कृपा करी, सृष्टि का विस्तार हुआ। कर्दम आदि ऋषि को भी ब्रह्मा जी ने प्रकट किया। कर्दम आदि ऋषि को प्रकट किया। कर्दम ऋषि बद्रीनाथ पधारे भजन करने के लिए, क्योंकि प्रभु का बार बार जब भी ब्रह्मा जी से मिलते तो कहते सृष्टि विस्तार करो, सृष्टि विस्तार करो।
अब तो इतनी ज्यादा सृष्टि हो गई कि गवर्नमेंट कहती कंट्रोल करो। कहना पड़ेगा भाई राधे। हाँ, ब्रह्मा जी ने आज करदम जी को कहा, सुनिए तुम्हें गृहस्थ जीवन स्वीकार करना पड़ेगा। करदम जी ने कहा, कोई जबरदस्ती? भाई ये तो स्वेच्छा से गृहस्थ जीवन स्वीकार किया जाता है। सीधा गए भगवान के भजन करने। भगवान ने कहा, क्यों कार्य नहीं बढ़ रहा? भगवान विधाता ने कहा, आप ही संभालो प्रभु। आज मेरे प्रभु बद्रीनाथ में करदम ऋषि को दर्शन देने पहुंचे, लक्ष्मी जी को साथ ले गए। बोलो राधे राधे। क्योंकि ये जितने महात्मा सब बैरागी बन जाते हैं, तो आज लक्ष्मी को साथ ले गए। लक्ष्मी तुम साथ चलो हमारे। भगवान करदम ऋषि की साधना से प्रसन्न हुए। सरस सत्याम तपस्ते पे सहस्त्राणाम समादश। 10,000 वर्ष तक सरस्वती नदी के तट पर बैठ करके करदम ऋषि ने साधना करी। उसके परिणाम स्वरूप भगवान दर्शन देने पहुंचे और लक्ष्मी जी को साथ ले गए। अरे करदम जी देखो, हम तुम्हारी साधना से प्रसन्न हुए, आशीर्वाद है, वरदान मांगो। करदम कौन है? करदम का अर्थ है कुत्स्थानी इंद्रियाणि स्वाधीनम करोति इति करदमः। जो अपने इंद्रियों को अपने ही शरीर में निहित कर ले, वो है करदम। बोलो राधे राधे। अरे करदम जी देखो, हम आपकी साधना से बड़े प्रसन्न हुए, आप वरदान मांगो। करदम जी ने कहा, प्रभु वरदान तो हमने कुछ सोचा नहीं, आप ही कुछ कृपा कर दो। अरे करदम जी देखो, आप गृहस्थ जीवन में जाओ। लक्ष्मी जी बगल में मुस्कुरा रही थी। करदम जी ने सोचा कि मैं भी तपस्या में तो बड़ा हूं, अब ऐसी कोई सुंदरी मिल जाए तो मेरा भी घर बस जाए। भगवान की बड़ी माया विलक्षण है। बोले प्रभु मैं और विवाह? बोले हाँ, तो क्या बात हुई? बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े महात्मा विवाह कर लेते हैं। और जितने भी सदगृहस्थ महात्मा हुए जिनकी हम लोग चर्चा सुनते हैं, चाहे अत्रि हो, चाहे वशिष्ठ हो, चाहे संदीपन हो, जो राम जी के गुरु बने वशिष्ठ, जो कृष्ण के गुरु बने संदीपन, ये सब सदगृहस्थ महात्मा। जिस मैया ने 6-6 महीने के बालकों को पालने में झुला दिया, वो सती अनुसुईया के पति अत्रि ऋषि हुए। ये भी सब सदगृहस्थ हुए। तो प्रभु ने कहा कि अरे करदम जी, आप कहते विवाह, हम कहते आपके लिए बिटिया देखा है। बोलो राधे राधे। करदम जी ने, अब करदम जी के मन में बात आई कि यदि प्रभु जी ने बेटी देखी है, नारायण ने बेटी देखी, तो बिटिया सुंदर होगी। और आजकल हमारे समाज में जब हम बेटी देखने जाते हैं ना, इंची टेप फीता, हाँ 5 फुट 8 इंच बेटा है तो 5 फुट 6 इंच बिटिया चाहिए। आज तो स्वयं सिलेक्ट करते हैं, फिर वही आपस में रिजेक्ट भी हो जाते हैं। पुराने समय में जो बुजुर्ग लोग निर्णय ले लेते थे वो बिल्कुल अनुभवशील था। जैसे मैं आपको एक घटना बताऊं। एक व्यक्ति विदेश पढ़ने गया, पढ़ा लिखा व्यक्ति, जब पढ़ करके वापस आया तो अपने घर में पिता को प्रणाम किया। पिता ने कहा, बेटा तेरी शिक्षा पूरी हो गई? बोले हाँ पिताजी, मैं तो ऑस्ट्रेलिया आदि पढ़ करके आ गया, वहां जाकर के पीएचडी किया। पढ़ते पढ़ते उसने एक कन्या का वर्ण कर लिया। बोलो राधे राधे। कन्या का वर्ण किया। कन्या का वर्ण किया तो पिता से उसने कहा कि पिताजी मेरा मन है कि मैं उसी बिटिया के साथ, उसी लड़की के साथ विवाह करूं जिसको मैंने सेलेक्ट किया है। पिता ने कहा, बेटा कुछ अता पता ठिकाना, कुछ उनका कुल खानदान कुछ तो होना चाहिए, क्योंकि कुलीन परिवार में विवाह करने के बाद मन में संशय नहीं रहता। इसलिए हम लोग कुल को देखते, कुल अच्छा है कि नहीं, कुल में कोई दाग तो नहीं है, पूर्वजों के संस्कार कैसे हैं। लेकिन उस लड़के ने कहा, मैं उससे प्यार करता हूं, मैं तो विवाह वहीं करूंगा, आप कहना माने या ना माने।
पिता ने कहा कोई बात नहीं बेटा, तेरी खुशी में हमारी खुशी, इकलौता तू बेटा है, तेरी जैसी इच्छा करे। प्रस्ताव रख दिया। लड़की के पिता ने एक बात कही,